मुस्लिम वीमन, देखो वीमन का मतलब होता है महिलाएं या औरतें। मुस्लिम औरतें कैन सकती हैं, क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो मुस्लिम महिलाएं दावा कर सकती हैं डैमेजेस, डैमेज का मतलब होता है नुकसान, नुकसान का फ्रॉम से बिगमस, बिगमस का मतलब होता है द्विविवाही। अगर उर्दू के शब्दों में बात करें तो एक वो व्यक्ति जिसने दूसरा निकाह कर लिया हो। हस्बैंड, बिगमस हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब शौहर, पति। तो बिगमस हस्बैंड कौन होता है? यानी कि एक आदमी ने पहले निकाह किया था, उसके बाद एक दूसरा निकाह कर लिया, तो ये पहली वाली जो उसकी बीवी थी उसके लिए वो बिगमस हस्बैंड हो गया। ठीक है। रूल्स, रूल का मतलब होता है नियम जारी करना, नियम बनाना या कहना। मद्रास एचसी, एचसी की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। तो क्या टोटल का मतलब होता है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उसका कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं तो वो अपने बिगमस हस्बैंड से नुकसान की क्षतिपूर्ति का, नुकसान के हर्जाने जाने का दावा कर सकती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पहली बीवी के बाद जो है कोई दूसरा निकाह कर लिया हो तो उसकी जो पहली बीवी है वो उससे हर्जाने का दावा कर सकती है। इस तरह से करके इसका सेंस है। बाकी डिटेल में आपको जब न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ पे कि ये फ़ोटोग्राफ दी हुई है और इसके नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जी ए व्यू, एक दृश्य ऑफ मदुराई बेंच, मदुराई बेंच का ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुराई बेंच है उसी की ये एक तस्वीर यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे मेन न्यूज पे आइए। ए मुस्लिम वूमन, एक मुस्लिम महिला। देखो अभी हम इसको बोल रहे थे वीमन, अब बोल रहे हैं वूमन, तो अंतर क्या है? देखो जब WOMAN होता है तो इसको बोलते हैं वूमन और इसका मतलब होता है एक महिला। लेकिन जब WOMEN हो जाता है तो ये बहुवचन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीमन। तो वूमन एक महिला, वीमन एक से अधिक महिलाएं। ए मुस्लिम वूमन, एक मुस्लिम महिला इज़ एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब होता है योग्य होना, अधिकारी होना। तो एक मुस्लिम महिला को अधिकार है टू क्लेम, दावा करने का, डैमेजेस, नुकसान के लिए, कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए या हर्जाने के लिए। यानी कि एक मुस्लिम महिला को यह अधिकार है कि वो क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है, वो हर्जाने का दावा कर सकती है फ्रॉम हर बिगमस हस्बैंड, अपने बिगमस हस्बैंड से। बिगमस हस्बैंड को मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि एक महिला का शौहर जब दूसरा निकाह कर लेता है तो वो पहली बीवी के लिए बिगमस हस्बैंड बन जाता है। तो वो अपनी बिगमस हस्बैंड से जो है हर्जाने का दावा कर सकती है, सिंस, चूँकि हिज एक्ट, उसका जो ये एक्ट है, उसके जो शौहर का ये कारनामा है, वुड अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर। तो वो बराबर माना जाएगा इन इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना, पीड़ा देना। मेंटल हार्म ऑन हर, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, दिमाग संबंधी, हार्म का मतलब नुकसान, ऑन हर उस पर। यानी कि ये जो उसके शौहर का कारनामा है कि उसने दूसरा निकाह कर लिया, तो ये उस महिला को मानसिक रूप से परेशान करने के जैसा ही अपराध माना जाएगा। एंड स्क्वायरली, देखो स्क्वायरली का मतलब होता है उचित रूप से, स्क्वायरली का मतलब वर्गाकार भी होता है और इसका मतलब उचित रूप से भी होता है। एंड स्क्वायरली फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना या आना किसी के अंतर्गत। अंडर,
द डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, है नहीं, ऑफ द टर्म डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, वायलेंस का मतलब हिंसा। और ये जो उसके बिगमस हस्बैंड का कारनामा है, तो ये घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यानी कि जो घरेलू हिंसा का अपराध होता है उसी के जैसा अपराध इसको माना जाएगा। अंडर द प्रोटेक्शन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। तो ये जो अपराध है वो डोमेस्टिक वायलेंस का अपराध माना जाएगा किस कानून के तहत? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा होता है, वीमन का मतलब महिलाएं, फ्रॉम का मतलब से, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, वायलेंस का मतलब हिंसा, एक्ट का मतलब अधिनियम या कानून, और 2005 कहने का मतलब यह है कि 2005 में जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित हुआ था, उसी के तहत, उसी के अंतर्गत इस शोहर के इस कारनामे को, दूसरा निकाह करने वाला जो कारनामा है, तो इसको इसके अंतर्गत जो है अपराध माना जाएगा। एंड द मदुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड, और मदुराई बेंच का, वो मद्रास हाई कोर्ट का जो मदुराई बेंच है उसने ये निर्णय दिया। ठीक है, तो पहली बीवी को पूरा अधिकार होगा कि वो अपने बिगमस हस्बैंड से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है, वो अपना खर्च वगैरह या जो कुछ ये करके है उसको मांग सकती है। जस्टिस GR स्वामीनाथन, जो जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ऑल्सो हेल्ड, तो न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने कहा दैट कि इफ़ ए मुस्लिम वूमन, कि अगर एक मुस्लिम महिला डिस्प्यूट करती है, डिस्प्यूट का जो मतलब होता है, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा करना, विवाद करना, संदेह करना, तो अगर किसी मुस्लिम महिला को संदेह है, वो विवाद की स्थिति में है, द वैलिडिटी को लेकर के, वैधता को लेकर के, ऑफ द ट्रिपल तलाक, 3 तलाक की, जिसको डिवोर्स बोलते हैं, है नहीं, तो 3 तलाक की वैलिडिटी को लेकर के ये सही है या गलत है, अगर इस बात को लेकर के एक मुस्लिम महिला यदि विवाद करती है या संदेह करती है, प्रोनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई, किसकी घोषणा? ट्रिपल तलाक की, बाय हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग हो गया, हस्बैंड का मतलब शोहर, पति, तो उसका शोहर जो उससे अब अलग हो गया है, उसने जो उसके लिए ट्रिपल तलाक की घोषणा कर दी, तो अगर उस महिला को उसकी वैलिडिटी पे शक है, उस पे संदेह है, तो वो जो है फिर क्या हो सकता है? द लेटर मस्ट नेसेसरीली, मस्ट का मतलब होता है चाहिए या आवश्यक होना होता है, नेसेसरीली का मतलब आवश्यक रूप से। अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना, द कोर्ट्स, न्यायालयों में, एंड ऑब्टेन, और प्राप्त करना, ए जुडिशियल का मतलब कानूनी, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा या घोषणा पत्र। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी मुस्लिम महिला को उसके अलग हो गए हस्बैंड से, उसके अलग हो गए शोहर से जो 3 तलाक मिला, अगर उसकी वैलिडिटी पे शक है, तो क्या किया जा सकता है कि कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है, कोर्ट में संपर्क साधा जा सकता है, और वहाँ से जो कानूनी घोषणा पत्र है उसको भी प्राप्त किया जा सकता है, आफ्टर सेटिस्फाइंग, संतुष्ट करके, तसल्ली दिला करके, हिंदी में संतुष्ट करना और उर्दू में तसल्ली दिलाना, तो तसल्ली दिला करके द जज को टू हैव प्रोनाउंस्ड, है नहीं, द तलाक, जो ये तलाक प्रोनाउंस किया गया था, इन द मैनर, तरीके में, नॉन टू लॉ, जो तरीका कानून के अंदर है, कानून को ज्ञात है, कानून के तहत है। ठीक है, इस तरह से करके मामला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे लिखा है जी, ही, उन्होंने, किन्होंने, जस्टिस ने, न्यायमूर्ति ने, ही फर्दर रूल्ड, उन्होंने, फर्दर का मतलब और आगे, रूल का मतलब होता है नियम बनाना या कहना, उन्होंने और आगे कहा दैट की नो शरीयत, कि कोई शरीयत नहीं। और शरीयत क्या है इन्होंने ब्रैकेट में बताया है, कैनोनिकल लॉ, ये कैनोनिकल लॉ है। कैनोनिकल का मतलब होता है धर्म वैधानिक, जिसको धर्म सही मानता हो। तो ये कैनोनिकल लॉ है, बेस्ड जो आधारित है ऑन द कुरान, कुरान पर। तो शरीयत क्या है? शरीयत जो है वो धर्म के अनुसार एक कानून है जो कुरान के अनुसार है, ठीक है, उसको शरीयत बोलते हैं। तो नो शरीयत काउंसिल, शरीयत की कोई भी काउंसिल नहीं, काउंसिल का मतलब होता है समिति या परिषद, ऑफ एनी जमात, किसी भी जमात की। जमात का क्या मतलब होता है उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है। जमात का मतलब होता है एक कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है समूह, हिंदी में बोले तो समूह, और उर्दू में कहें तो हुजूम। तो कॉन्ग्रेगेशन ऑफ दोज, उन लोगों का एक हुजूम, हु फॉलो इस्लाम, जो इस्लाम को मानते हैं। तो जमात क्या होता है? लोगों का एक हुजूम होता है, एक समूह होता है जो लोग इस्लाम को मानने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी शरीयत काउंसिल जो कि जमात की हो, जमात की कोई भी शरीयत काउंसिल कुड डिलीवर नहीं कर सकती, दे नहीं सकती जजमेंट्स, निर्णय ऑन डिवोर्स, तलाक पर। समझ रहे हो ना आप कि जज साहब का ये कहना है कि जो जमात की शरीयत काउंसिल है वो तलाक को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं दे सकती। ओनली, केवल, ओनली, केवल कोर्ट्स, जो न्यायालय हैं, ड्यूली का मतलब होता है विधिवत रूप से, उचित तरीके से, कॉन्स्टिट्यूटेड, गठित किए गए हैं, बनाए गए हैं बाय द स्टेट, सरकार के द्वारा, कैन डिलीवर, और वो दे सकते हैं जजमेंट्स, निर्णय। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि शरीयत के अनुसार जो है तलाक पे कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, केवल कोर्ट ही हैं जो तलाक के ऊपर कोई निर्णय दे सकती हैं। शरीयत काउंसिल इज़ ए प्राइवेट बॉडी, क्योंकि जो शरीयत काउंसिल है ना वो तो एक प्राइवेट बॉडी है, एक व्यक्तिगत संगठन है, एंड नॉट ए कोर्ट, और वो एक कोर्ट नहीं है, और कोर्ट को ही अधिकार है कि वो डिवोर्स पे कोई निर्णय दे। ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने ऐसा स्ट्रेस किया। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना या जोर देकर कहना। तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि कोई भी शरीयत बॉडी जो है तलाक को लेकर निर्णय नहीं दे सकती, क्योंकि एक प्राइवेट बॉडी है। आगे पढ़ेंगे। जस्टिस स्वामीनाथन्स वर्डिक्ट, न्यायमूर्ति, जस्टिस का मतलब न्यायमूर्ति, स्वामीनाथन का जो ये वर्डिक्ट है, जो ये फैसला है, जो ये निर्णय है, तो न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का वर्डिक्ट वो था डिलीवर दिया गया वाइल, जब कि डीलिंग, वो डील कर रहे थे, वो हैंडल कर रहे थे, वो सुन रहे थे, विद ए डोमेस्टिक डिस्प्यूट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। तो न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने ये निर्णय तब दिया जब वो एक घरेलू विवाद के मामले पर सुनवाई कर रहे थे, बिटवीन, और ये विवाद किसके बीच में था? बिटवीन का मतलब बीच में। ये डॉक्टर कपल, एक डॉक्टर कपल के, यानी कि वो बीवी और शोहर दोनों ही डॉक्टर थे, तो उनके बीच में कुछ विवाद था। उस विवाद को लेकर के जब जज साहब सुनवाई कर रहे थे तो उसी दौरान इन्होंने जो है ये निर्णय भी दे दिया। दे हैड गोट मैरिड, उनका निकाह हुआ था, यानी कि जो ये बीवी और शोहर जो दोनों डॉक्टर हैं
तो इनका जो निकाह हुआ था एज़ पर इस्लामिक राइट्स एंड कस्टम्स, इस्लामिक मतलब इस्लाम के, राइट्स एंड कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। इन 2010 तो इन डॉक्टर कपल का जो निकाह हुआ था तो 2010 में वो इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। एंड हैड ए सन, और इनको एक बेटा भी है। इन 2018 में द वूमन, उस महिला ने, उस औरत ने अर्थात बीवी ने, इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि सरकारी सेवा में है, सरकारी नौकरी करती है, लॉज्ड, दर्ज कराई थी एक कंप्लेंट, एक शिकायत अंडर द 2005 एक्ट, 2005 का जो एक्ट है। और 2005 का कौन सा एक्ट है भाई? अभी हमने पीछे आपको बताया था, यहाँ पे आया था। 2005 का एक्ट जो है वो ये है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, यानी कि महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा मिले, इसको लेकर के 2005 में एक अधिनियम पारित हुआ था, एक कानून आया था। तो उसी के तहत उस महिला डॉक्टर ने अपने शोहर के ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तो उसी पे जज साहब सुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये निर्णय दिया। कौन सा निर्णय? ये भी दो तीन निर्णय जो मेन आए हैं। एक तो निर्णय ये कि अगर किसी ने दूसरा निकाह कर लिया है, किसी पुरुष ने, तो उसकी जो पहली बीवी है वो कॉम्पनसेशन की मांग कर सकती है, वो हर जाने की मांग उससे कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शौहर के द्वारा दिए गए तलाक पे किसी बीवी को शक है उसकी वैलिडिटी पे, तो कानून का सहारा लिया जा सकता है और वहाँ पे जो है जज साहब को संतुष्ट करके, उनको सेटिस्फाई करके जो है वहाँ से जो निर्णय आएगा फिर उस पे काम होगा। दूसरी बात यह है कि जो है जो शरीयत है, जो जमात होती है ना, और जो शरीयत काउंसिल होती है, वो तलाक को लेकर के कोई निर्णय नहीं दे सकती, क्योंकि ये कोर्ट का काम है। और जो शरीयत है वो एक प्राइवेट बॉडी होती है, शरीयत काउंसिल जो है वो प्राइवेट बॉडी होती है, उसका फैसला जो है कानून में मान्य नहीं है। तो ये दो तीन बातें मेन हैं जिनको लेकर के इन जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने निर्णय दिया।